अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। बढ़ेंगे पाकिस्तान में वीपीएन का फिर वो शिट। हाँ जी ये भी होना था। चले देखते हैं वीडियो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट अपने भट्टी भाई का, और टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना इंपोज फतवा ऑन वीपीएन टेक्नोलॉजीज। तो जी हाँ, ये खबर सच्ची है कि भाई वीपीएन पर फतवा लग गया जी पाकिस्तान। और हालांकि ये बात चल रही है कि जो इस्लाम के खिलाफ है वीपीएन, और ये है और वो है, शरिया के फॉलो नहीं करती, वीपीएन से दिक्कत हो रही है। अब पाकिस्तानियों की दिक्कत आने वाली। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है, इन्होंने क्या वीडियो बनाया। वीपीएन, इसका इस्तेमाल हराम है। और किसने किया? जाकिर नाइक। क्या? जाकिर नाइक। एक अनोखी सी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी वीपीएन के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। अरे वाह। नाज़रीन, लतीफ़ा सही सुना आपने। लतीफ़ा क्या है, कभी सोचा आपने? नहीं। इसके जरिए ब्लॉक वेबसाइट्स तक रसाई गैर शरई है, नाजायज है। कि मुतनाज़ा, गुस्ताखाना और मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस फौरन बंद की जानी चाहिए। यकीनन हम लतीफ़ा मज़ाक की एक किस्म को कहते हैं, ऐसा ही है। हाँ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ये दो टोक फैसला सुनाया है। लानत है तुम लोग पे, लानत। क्या उनको पता है कि वीपीएन है क्या? और सुने, वीपीएन कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्यों इस्तेमाल किया जाता है? और सुने, मुल्क के वजीर आजम से लेकर ऑपोजिशन लीडर तक हर शख्स बशमूल मेरे एक्स पर पैगाम बगैर वीपीएन इस्तेमाल किए पोस्ट ही नहीं कर सकता। तो क्या ये भी फिर गैर शरई कहलाएगा? बिल्कुल, जब वीपीएन का इस्तेमाल करना। अच्छा, ये बड़ा मजेदार है यार। बताओ यार, ये जिस वीपीएन का इस्तेमाल कर शहबाज शरीफ, ये उनका ट्विटर है, आप देखिए इनके ट्वीट हो रहे हैं, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान में ट्विटर पर बैन है। तो आम लोगों के लिए ट्विटर एक्सेस नहीं है। आम लोग अगर चाहें ट्विटर पर जाकर करना, तो उनको भी वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई देश का पीएम वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर यूज कर रहा है। देश की पूरी सरकार, जो पाकिस्तानी सरकार है, वो वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर यूज कर रही है। और पता नहीं क्या क्या कर रही होगी, मुझे नहीं पता। जो बैंड साइट्स हैं, जो दूसरे तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, मतलब आप समझ ही रहे हैं पाकिस्तान में कितना ज्यादा देखा जाता है वो, तो उसको सर्च कर रहे होंगे। तो भाई ये मतलब पाकिस्तान एक मजाक बन गया है। बेसिकली पाकिस्तान एक मजाक बन गया है। वीपीएन का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, ये तय कौन करेगा? मौलाना तय करेंगे, मौलवी तय करेंगे। वीपीएन शरिया के मुताबिक नहीं है, ये दाढ़ी शरिया के मुताबिक नहीं है, पॉटी करना भी शरिया के मुताबिक नहीं करते हो तुम लोग। शरिया के मुताबिक पॉटी करना अलग से होता है। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग यार। आप लोग अपने ही मजहब का मजाक उड़वा रहे हैं, ऐसा बोल ऐसे ऐसे फतवे लगाकर। वीपीएन का इस्तेमाल ये गैर शरई हो गया जी। बढ़िया है यार, बंद करो वीपीएन। इंटरनेट ही बंद कर दो, सबकी जड़ एक ही है, इंटरनेट बंद करो। क्योंकि मुल्ला मौलवियों के लिए दिक्कत ये हो रही है कि इंटरनेट से लोगों में ज्ञान बढ़ रहा है, और जब वो सवाल पूछते हैं मुल्ला मौलवियों से, तो मुल्ला मौलवियों के पास कोई जवाब नहीं हो रहा आजकल, तो फंस जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि उनकी चलती नहीं है, तो अब कहते हैं कि जी ये तो गैर शरई है, ये यार इस्लाम पर ही बवाल करा दिया इसने, इसलिए कर रहे हो आप लोग। करना हराम हो चुका है तुम्हारे पाकिस्तान में, और सरकार ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं किरण बीवी, तो आप हराम ही हैं, आप हराम हैं। फिजा बीबी, आपके लिए भी हराम है। क्यों? क्योंकि 1400 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। ना ही हराम है, शरीय काउंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज को यूज कर रही है। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s का इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था, उस स्पीड तक पहुंच चुका है। तो ये वाकई
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से हमने वीपीएन पे अब पाबंदी लगा दिया है। 90s का इंटरनेट बड़ा अच्छा हवाला ने दिया, टैं टैं करके चलता था, वो याद आ गई आवाज। लेकिन इससे पहले आज वजारत दाखिला ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए एक खत लिखा था। जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, VPN प्रॉपर्ली पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो चुका है। हालांकि अगर हम VPN की बात करें तो ट्विटर बैन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जो बैन है जिनको VPN के जरिए हमारी यूथ इस्तेमाल करती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौलवी बार बार किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे फतवा जारी कर देते हैं। पहले ये कहा जाता था कि कैमरे हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, माइक हराम है, लेकिन अब इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल खुद मौलवी करके डॉलर्स कमा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। डॉलर तो कमा रहे हैं और तुम पाकिस्तानी हो, तुमको उल्लू भी बना रहे हैं। वाह भाई वाह। पाकिस्तान के मौलानाओं की अगर आप 2-3 साल पहले की तकरीरें उठा के देख लेना, जो भी पाकिस्तान के टॉप मौलानास है वो सब ऑलमोस्ट यूट्यूब की कमाई को हराम दे चुके थे, बोल चुके थे। लेकिन समय के साथ जब इनको पता चला कि यूट्यूब में तो माल मिलता है, पैसा मिलता है, डॉलर आता है, और डॉलर के लिए तो पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देता है, फिर ईमान क्या चीज है? अबे साले। तो धीरे धीरे इन मौलाओं ने ये माहौल बनाया कि यूट्यूब की कमाई हराम नहीं है, और खुद आज लाखों डॉलर छाप रहे हैं। क्योंकि जब बात डॉलर की आती है ना, तो पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये तो आपको पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देख के लग भी जाता होगा। पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया। तो हुआ यूं कि पाकिस्तान के अंदर VPN को हराम घोषित कर दिया गया है। हराम तो किया ही किया गया, उसके बाद सरकार ने भी इसको बैन कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार का ये कहना है कि इससे जो पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है वो वाले वीडियो देखने के लिए तो इसको गैर शरिया बताते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने VPN को बैन कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया पाकिस्तानी VPN बैन कर कैसे लेंगे, क्योंकि आज तक चाइना भी इसको पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाया। अगर आपको पता हो ना तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने VPN बैन कर रखे हैं। बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, रशिया, चाइना, बेलारूस, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, यहाँ पर VPN भी बैन है। UAE में वहां भी बैन है भाई, अरब के बहुत सारे देशों में बैन है। वो इसीलिए कि इससे ना जो कंटेंट बैन किया हुआ है किसी कंट्री में वो अनबैन किया जा सकता है। लेकिन ये लोग भी आज तक भी VPN को पूरी तरीके से रोक नहीं पाए। कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि VPNs बंद हो जाए, प्रॉपर बंद हो जाए। उसकी एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा काम है जो चाइना नहीं कर सका, जो बेंगलोर नहीं कर सका, जो सिलिकॉन वैली नहीं कर सका। देखिए ये एक अलग इशू है कि किस मुल्क के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की कितनी अहमियत है, कौन समझता है कि रेगुलेशन होनी चाहिए, ये अलग बात है। जो एक IT प्रैक्टिशनर होता है ना, जो एक IT का बंदा होता है, वो एक चीज करना चाहता है, उसका फायदा हो नुकसान हो। देखिए फिजिसिस्ट जो थे ना, उन्होंने एटम बम बनाना ही बनाना था, वो फायदे में हो या नुकसान में हो, क्योंकि वो फिजिसिस्ट है। इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना से लेके तो अमेरिका तक जो कंप्यूटर का काम करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इसको बंद कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं कर सकी। और अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बन जाएगा, क्योंकि फिर चाइना भी पाकिस्तान आएगा इनसे टेक्नोलॉजी खरीदने, अमेरिका भी पाकिस्तान आएगा पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी खरीदने। तो ये तो हो गई बात कि हमारा मौका, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि हम अगर इस चीज को परफेक्ट कर लें, और वो भी एक ऐसे नंबर के साथ जो कि 24 करोड़ है, मतलब जिसमें से इंटरनेट यूजर कम होंगे, बट एक 24 करोड़ के अवाम का अगर आप एक चीज बंद ही कर दें, टूटी बंद कर दें और मुस्तकिल बंद कर दें, तो आपसे सुपर तो कोई है नहीं सर। यानी कि वो दिन हमें देखने को मिलेगा जिधर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दफ्तर में बैठे हैं और मीटिंग चल रही है, और बाहर जो है मार्क जकरबर्ग बैठे हुए हैं लाइन में कि यार जरा हमें ये क्या कर रहे हैं आप। तो सर ये तो देखें ना, ये विजन है सर। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन इसके अलावा IT का सारा काम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली वाले भूखे मर जाएंगे, बेंगलोर खत्म हो जाएगा, सारा चाइना जो है कटोरा लेके हमारे पास आएगा कि प्लीज कुछ दे दे हमें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है सर। तो गुड लक टू देम, करके देख लें। खैर इस पे पाकिस्तानी लड़कियों ने भी काफी मजे लिए हैं, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। इतना ही हराम है, शरीय कौंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज को यूज कर रही है। ओके हाँ, तो वो भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये अगर इस तरह का है तो आम ऑडियंस के लिए ही क्यों है, हम हमारी पाकिस्तान के आवाम के लिए क्यों है? ये सारे मतलब पूरे नेशनल लेवल तक होना चाहिए अगर ये VPN हराम है तो।
मेरा ये मानना है। कभी पाकिस्तान के अंदर कह दिया जाता है कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, टीवी हराम है, बाद में कहते हैं चलो मजबूरी है इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मौलवी पहले इस पर फतवा देते थे उनके आज अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या कहोगे आप? क्या इज्जत है मौलवियों की यहाँ? मौलवियों की इज्जत है घंटे की। तुम्हारे मौलाना को कोई भी 2 पैसे देके कोई सा भी फतवा ले सकता है। ये तो तुम्हारे मौलानाओं की इज्जत है और ये तुम्हारे फतवों की इज्जत है। आगे बढ़ते हैं। और ये बात कर रही थी मैडम हराम, ये हराम, वो हराम, ये हराम। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी कौम, ये जो पूरी की पूरी आसमानी कौम है, यही हराम है। अब खैर क्या बात करें, मौलवियों पे इस्लाम के बारे में बताते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पे उनको अपने मफाद नज़र आते हैं ना, उस चीज़ को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज़ को वो हराम करार दे देते हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारा मेन स्ट्रीम चल रहा है, तो उस चीज़ में वो खुद डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने हलाल कंसीडर कर दिया है। लाइक बस बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है। बहती गंगा में हाथ धोने का हिसाब है, ये कहावत है हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान में गंगा बहती है। अबे तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे मुल्क में गंगा जी कहाँ पे आ गई? अब ये जो कहावत है, जो मुहावरे हैं, ये हमारे हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे। अब वो बाद में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अपनी जुबान थोड़ी ना कन्वर्ट कर पाए। तो ये कहावतें आज भी पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं होते कि हम कन्वर्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि हम सीधा आसमान से उतरी हुई कौम है, हम सबसे जन्नती कौम है, हम अफजल कौम है, लेकिन हकीकत में तुम वो घंटा बाबा जी का ठुल्लू। टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है, एक अगर नात पढ़ने वाला भी मौलवी है ना टीवी के ऊपर, तो वो भी उस चीज का हदिया लेता है, वो भी उस चीज के पैसे लेता है। ये ऐसे ही है। फिर ये अपने लिए भी इन चीज़ों को हराम कंसिडर करें और इन चीज़ों पे खुद के लिए भी पाबंदियाँ आयद करें, ना कि आम आवाम के जो एक कॉमन आदमी है जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहा है, उसको उसकी इम्पेक्ट करने के बजाय खुद पे इस चीज़ का असर करे, खुद इस फतवा को फॉलो करें, रादर देन कि हमारी आम आवाम को जलील किया जाए, तजलील की जाए उनकी। अच्छा, वो कहते हैं कि ब्लॉग्ड वेबसाइट्स जो हैं उनको VPN के जरिए ओपन करना ये शरिया के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है। कैसे हो गया शरीयत के खिलाफ? शरीयत के खिलाफ कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने, जो सुन्नत है उसके मुताबिक करें। अपने ये आप क्यों इलॉजिकल बातें डिलीवर कर रहे हैं दुनिया में? ये गलत है। VPN तो एक टेक्नोलॉजी है ना, रात से VPN वाकई बैन है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके भी जो हमारी मास मीडिया है, इसके भी उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए होंगे। जैसे पहले हमारी सोशल मीडिया को VPN के थ्रू यंगस्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो अब उन्होंने VPN का भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया होगा जिसके थ्रू हम VPN को भी इलीगल यूज़ कर सकें, क्योंकि ये तो एक मतलब कॉमन चीज़ है ना। अगर इतना ही कॉमन ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज़ कर रहे थे VPN को? ट्वीट्स वगैरह तो उसी के जरिए होती है। ट्वीट्स तो उसी के जरिए हुए थे, और जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कि ट्विटर ने खुद इस चीज़ को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज़ कर रहे हैं VPN के थ्रू ट्विटर को। तो ये एक बात साफ सबके सामने है। तो ये अगर हराम है तो सबके लिए हराम होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपर बॉडीज़ के लिए हलाल और आम आवाम के लिए हराम। इस चीज़ को कंसिडर। पाकिस्तानियों के जैसा बेवकूफ़, पाकिस्तानियों के जैसा जाहिल, पाकिस्तानियों के जैसा बेअकल आदमी, पाकिस्तानियों के जैसा कम दिमाग वाला इंसान इस पूरे प्लेनेट में, मुझे लगता है पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं है। आप समझ रहे हैं ये कितनी मतलब कितनी बड़ी इंसल्ट है खुद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, कि वो खुद VPN का इस्तेमाल करके ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है और आम जनता के लिए उसने बंद कर रखा है ट्विटर। आम जनता के लिए VPN भी बैन कर दिया। अबे वो तनवीर अहमद कह रहा था ना BCCI के लिए कि चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। अबे मैं पाकिस्तान की कौम से कहता हूं, अबे चूड़ियां पहन के बैठो, तुम लोग पहनो चूड़ियां, दोनों हाथों में चूड़ियां पहन के बैठो। तुम लोग को जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि तुम लोग को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रही है तुम्हारी सरकार। वोट किसी और को देते हो, तुम्हारा PM कोई और बन जाता है, पसंद किसी और नेता को करते हो, थोप कोई और नेता दिया जाता है। नेता धड़ल्ले से ट्विटर यूज कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वो बैन है। नेता धड़ल्ले से VPN यूज कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बैन कर दिया। चूड़ियां पहनो तुम लोग, चूड़ियां। इसको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? मुझे बताएगा, वरना मौलवी का क्या लेना देना भाई? VPN बैन करो, ये करो, वो करो, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कहीं? ये पॉलिटिकल स्टंट ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे
की रिहाई की कॉल आई है कि इमरान खान रिलीज हो रहा है, इन्होंने वीपीएन को बैन कर दिया क्योंकि हमारी यूथ निकलती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्टंट। कब हुआ मैडम ऐसा? 9 मई के बाद जरा बता दो। वो भी एक रात के लिए हुआ था। यूथ निकलती है सड़कों पर? कोई यूथ नहीं निकलती सड़कों पर। मजाल है किसी की निकल जाए? जरा निकाल के दिखाओ कोई मजाल। इतना टाइम हो गया चैलेंज दिए हुए कि चाइना में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, रोजा नहीं रखने दिया जाता, उन्हें कुरान नहीं पढ़ने दी जाती, दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। जाके कम से कम थोड़े बहुत चाइनीज एम्बेसी के बाहर ही प्रोटेस्ट कर दो, 5 ही लौंडे कर दो बे। पूरे पाकिस्तान में 5 लड़के ऐसे नहीं मिले जिनके गुदा हो और जाएं और कहें कि भाई चाइना बंद करो ये मुसलमानों पर अत्याचार चाइनीज एम्बेसी के सामने। और तुम तो कहते हो कि जो हम तो डरते तो हम किसी से नहीं। लानत है तुम लोगों पर बे, बेगैरती हो तुम लोग भी एक नंबर के। और इसमें भी बेगैरती। इमरान खान को बंद हुए जेल में साल से ऊपर हो गया, अब बेगैरतों की तरह तुम लोग अंदर बैठे हुए। पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल इसमें कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आएगा। यानी मौलवियों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज के लिए भी? ऐसा ही है, हर चीज को तो इस्तेमाल किया जाता है, कभी यूथ को, कभी गवर्नमेंट को, कभी किसको तो कभी किसको। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी, अगर इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को हराम 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 कहते रहे, हर चीज बैन हो जाएगी, दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? बताए जरा मुझे। दुनिया इस वक्त डिजिटल हो रही है, लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ कहते हैं ये भी गैर इस्लामिक है, ये भी गैर इस्लामिक है, चलो फतवा जारी करो इस पर। क्या करेंगे? आपको पता है मौलाना तारिक जमील की रिसेंट स्पीच आई है, उन्होंने कहा है कि भाई वीपीएन के अलावा भी बहुत मवाद पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, आप वीपीएन को क्यों हराम कर रहे हो? इस तरह से आपके लिए एम्बुलेंस भी हराम है, टीवी भी हराम है, हर चीज हराम है। अरे तुम खुद हरामी हो, तुम सारे के सारे हरामी हो, तुम्हारे पास में पाक काम है कौन सा? वाह भाई वाह। खैर हराम हलाल तो आगे और भी चलता रहेगा, आपको और ऐसे मजेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। अभी भी पाकिस्तानी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उनके साथ किया क्या जा रहा है। मैं इसकी कड़ी बताता हूं। आसिम मुनीर ने, आपका जो आर्मी चीफ है, उसने पहले मौलानाओं को बोला कि तुम लोग ये इशू उठाओ, वीपीएन बैन करवाओ, फतवा लगवाओ। सरकार ने लगा दिया बैन, ठीक है जी। ये आसिम मुनीर की स्टेटमेंट देखिए जरा, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। वो कहता है कि सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से देश पर दिक्कत आ रही है, संकट आ रहा है, समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। आप इस बयान को समझ रहे हैं? इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का मतलब है वो आप लोगों को बता रहा है कि देखो बेटा, इस्लामिक नजरिए से बवाल उठवा दिया है, सरकार से करवा दिया है, अब ये बिल्कुल बैन करवा दूंगा मैं। तो शहबाज शरीफ कंट्री नहीं चला रहा, शहबाज शरीफ आपके फैसले नहीं कर रहा, आपके फैसले कर रहा है जनरल आसिम मुनीर। और इसलिए उसने अपने टेन्योर का एक्सटेंशन भी ले लिया। शहबाज शरीफ कुत्ते की दुम की तरह हिलाता हुआ पहुंचा और उसने कहा कि मेरा एक्सटेंड करो। ठीक है जी, एक्सटेंशन दे दो। आर्मी चीफ का एक्सटेंशन दे दिया। अब देखिए क्या होगा। हर आर्मी चीफ अब आने वाला ना, ऐसा रूल बना देंगे लोग कि 5 साल रहेंगे। एक आर्मी चीफ 5 साल और दूसरा पार्टी जो सरकार चलाएगी वो 5 साल। तो 5 साल मतलब 5 साल तुम लोग जिस तरह 5 साल के लिए तुम लोग पीएम बनते हो, तुम लोग सीएम बनते हो, तो 5 साल के लिए आर्मी चीफ बनेगा, तब तो 5 साल कंट्रोल कर पाएंगे भाई। फिर अगला 5 साल आ जाएगा, तुम चेंज हो गए तो इधर आर्मी चीफ भी चेंज होगा, 5 साल वो राज करेगा। फिर तुम लोग समझ नहीं रहे हो, पैरेलल व्यवस्था आ गई बिल्कुल, कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ही तरह एक बंदा बैठा रहेगा जो 5 साल के लिए रहेगा। और ये होने वाला है बहुत जल्द, आप लोग देखिएगा। याद करेंगे आप लोग मुझे कि किसी हिंदू काफिर ने, इंडियन ने ये बात कही थी। और एक होता है ताबूत में आखिरी कील, और एक होता है कि इतनी कीलें मार दो, इतनी कीलें मार दो कि ताबूत खुलने के लायक भी न रहे दोबारा। तो पाकिस्तान अपने ताबूत पर कीले मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है कि कोई गुंजाइश ना बचे कि दोबारा कोई खोल दे इस ताबूत को। आप लोगों को अभी मेरी इस बात का एहसास नहीं हो रहा होगा, या आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कितना गंभीर मुद्दा है और ये आपका फ्यूचर इससे कैसे जुड़ा है। वीपीएन बैन कर दिया, अब उन बेचारे लाखों लोगों को, आप लाखों यूथ्स को सोचिए जो वीपीएन का इस्तेमाल करके
जॉब कर रहे थे या प्रोजेक्ट्स हासिल कर रहे थे, जो फ्रीलांसर्स थे। अरबों रुपए का आप नुकसान किया है आपने वीपीएन बैन करके, अरबों रुपए का। उन बेचारों का रोजगार छीन लिया, उनके 2 पैसे जो कमा रहे हैं उनसे वो छीन लिया। आपके देश में डॉलर्स आ रहे थे, बेचारे वो डॉलर कुछ तो कमाई कर रहे थे, डॉलर लेकर आ रहे थे, वो आपने छीन लिया। तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग पहले कांड कर देते हो, फिर कहते हो अरे दिक्कत हुई, अरे तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि विजन के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है, समझ का होना बहुत जरूरी है, उतनी पढ़ाई लिखाई और कैपेबिलिटी की होनी बहुत जरूरी है। आपके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। और पूरे पाकिस्तान की यही हालत है। दोस्तों आप बताओ क्या कहते हो आप, वीपीएन पर बैन लग के ठीक हुआ या खराब हुआ पाकिस्तान में? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म, कर लो बात। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान बात मतलब जिसमें इस तरह कांड हो रहे हैं, इस तरह काम हो रहे हैं, वीपीएन भी हराम करार दे दिया गया। वाकई ये मेरे रब का जो फरमान है आलीशान है ना, ये सच है कि दोज़ख में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मौलवी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दीन को मरोड़ तरोड़ लेना है अपने हिसाब से। जहाँ इनको अपना मफाद नजर आना है, हलवा ज़्यादा मिल जाना है, जहाँ के पैसे पा मतलब जहाँ इनको ज़्यादा पैसा मिलना है वहाँ इन्होंने अपने दीन को अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। वही हो रहा है। कभी किसी इस्लामी कंट्री के अंदर मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुनी कि वीपीएन हराम है और वीपीएन बैन होना चाहिए। अच्छा वीपीएन हराम है तो यूट्यूब क्या हलाल है? ये जो मौलवी यूट्यूब पर बैठ के बक बक करते हैं उससे फिर पैसा कमाते हैं, क्या ये फिर हलाल है? मोबाइल में तस्वीरें चलाना, देखना, बनाना, क्या ये फिर हलाल है? जिस तरह बंटी भी कह रहा था कि 14 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, इस तरह लिहाज से फिर सारी टेक्नोलॉजी हराम है। मोबाइल हराम है, बाइक हराम है, एरोप्लेन हराम है, हर चीज़ हराम है। किस किस को फिर हराम डिक्लेयर करवाओगे? मेडिसिन हराम है, इस तरह की मेडिसिन नहीं थी पहले। ये लिबास नहीं था इस तरह का पहले, लिबास भी हराम है। पहले लिबास नहीं था इस तरह का ना इस्लामी लिबास है ना ये। जो भी है मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता, जो भी है लिबास नहीं था या अद्वियात जो भी है। इससे पहले डॉक्टर जाकिर नायक जो यूट्यूब की कमाई को हराम घोषित कर चुके हैं, आई थिंक। हाँ उन्होंने कहा हुआ कई मौलाना हैं जिन्होंने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया हुआ, वैसे चला रहे हैं, उसकी कमाई नहीं जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। कहीं मौलाना है। उसके अलावा हमारे मुफ्ती तारुल मसूद जो है वो पिछले दिनों उसकी काफ़ी वीडियो जो वायरल हुई थी, तो उसका भी चैनल, उसके मिलियंस में उसकी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं, तो वो भी मौलाना है। लेकिन मुझे नहीं लगता मतलब यार ये तो अपने लिहाज से जो है ना, आप देख लें पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, एक्स जिसे बोलते हैं ट्विटर बंद है, और हमारे पीएम और सीएम और इस सारे बड़े बड़े जो एलीट लोग हैं सारे ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, ट्वीट आते हैं डेली। तो फिर कहाँ ये पाकिस्तान, क्या ये और यार ये है मुझे इतना फ्रस्ट्रेटेड हम इधर पाकिस्तान में हो चुके हैं इतनी। ये तो हम अभी जो आपके सामने पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं ये यकीन माने बस 5-10% बोलते हैं, जितना हकीकत में हम इस नफरत हमें हो गई है ना इस सिस्टम से, इन लोगों से, इस किस्म की ये सारी जो हथकंडे अपना रही है अवाम के साथ हमारी गवर्नमेंट्स, तो वो सारे के सारे ये मामला देखकर हमारे तो जी नहीं जाता यार इधर आने को, जी बिल्कुल नहीं जाता। जी जाता है अगर बस चले, अगर हमारे बस अवाम के बस में होता, ये जनरल मेजर ब्रिगेडियर सारे उड़ जाते, उसके बाद ये जो हमारे जस्टिस हैं जो इंसाफ नहीं दे रहे ये उड़ते, फिर पॉलिटिशियन भी उड़ते। मेरी बात सुनो,
अपना ना हमारा शायद पीपीएससी का या कोई इस तरह कोई एक नया जो है ना मुंतखब हुआ है, रिटायर्ड फौजी नहीं रिटायर नहीं, अभी न्यू आया है, वो हाजिर सर्विस जो है ना कर्नल के ओहदे पर है, वो भी सर्विस करेगा और ये भी करेगा। तो वो जा रहा था तो उसने मतलब कि ना यूनिफॉर्म आर्मी की नहीं पहनी हुई थी, उसने मतलब कि ना ड्रेस नॉर्मल पहनी थी। तो कैमरा मैन जो है ना वो उसके साथ कैमरा भी चला रहा था, उसके साथ बातचीत भी कर, शायद जर्नलिस्ट कोई होगा। उसने कहा कि सर आप देखें कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आप एक टाइम में 2 गवर्नमेंट की सर्विस कैसे कर सकते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो तो हमें भी पता है कि ये इस इदारे को अलावा जो मर्जी करता फिरे। तो उसने कहा, तो वो आगे से जो कर्नल था वो कहता था कि तुमने जो बात भी करनी है हाँ हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में जाके करो। उसने कहा मैं आपसे पूछता हूँ आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा है ही नहीं। वो जो भी बात कहता वो आगे से बस ये कहता था तुम हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में करो। मुझे हाई कोर्ट ने जो है ना इजाजत दी है। पूरे सिस्टम को हमारी आर्मी ने, हमारी इस इदारे ने जो है ना कंट्रोल किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है, पूरे मुल्क को हाईजैक किया, बिल्कुल हर लिहाज से किया हुआ है। तो इधर फिर क्या रह कर करना हमने क्या आवाज़ उठानी? वो अगर मुसलमानों पर बात है, लोग सब बता रहे थे, हम क्या अगर मुसलमानों की बात करें? हम अपनी बात कर नहीं पा रहे, हमारी अपनी बात वो सुन नहीं रहा, हम वो करके मुसलमानों के हक के लिए क्या खड़े हो? खड़े हो तो किसके सामने खड़े हो? हमें कौन खड़ा होने दे? यार मुझे चले ये बात तो ठीक है, हमारा तो रोना धोना लगे रहेगा। मैं बाकी ये सोच रहा हूँ जहाँ पर भी मुसलमान है, मुसलमानों को काफिर क्यों तंग करते हैं, क्यों मारते हैं? पूरी दुनिया में देख लो, अगर जो मतलब चाइना का जो इलाका है, जो हिस्सा है, वहां पर देख लो चाइनीज मुस्लिम काफिर मारते हैं, हाँ मुसलमान मुसलमान को नहीं मारता, मुसलमान मुसलमान को मारता है, काफिर काफिर को भी मारता है। मुसलमान मुसलमान को जो मार रहा है ना, उसकी रेशो ज्यादा है उस रेशो से जो नॉन मुस्लिम मुसलमानों को मार रहे हैं। कहाँ से निकाला डाटा? साबित करो, मान जाओगे? मान जाओगे? पहले ये बोलो मोनो कि पाकिस्तानी की तरह फिर आगे से कोई नई बात नहीं छेड़ोगे, मान जाओगे? कुर्द कौन है? 5 मुल्कों में कुर्द फैले हुए हैं, शाम, इराक, ईरान, तुर्की, उनका एक अलग मुल्क होना था, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। उनको कौन मारा? तुर्की भी मार रहा है उनको, ईरान भी मार रहा है उनको, इराक भी मार रहा है उनको, शाम भी मार रहा है उनको, मुसलमानों को मारा। पाकिस्तान ने जो कहाँ पर मारा, कभी ऐसी न्यूज नहीं सुनी, पहली मरतबा बता रहा मैं आपको सुन रहा हूँ, कभी भी आज तक नहीं सुनी ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। बेबी झूले से बाहर निकलो, दुनिया को पढ़ो, ज्योग्राफिया पढ़ो। अगर कोई बंदा आपके सामने बात करता है वो बकवास नहीं कर रहा, वो बड़ी सर्च एनालिसिस से बात करता है। कहाँ से? तुमने नाम भी पहले पता कुर्द का सुना होगा। इंडियन यूट्यूबर की बात, इंडियन यूट्यूबर नहीं है, इंटरनेशनल यूट्यूबर बातें सुनी है। सही है, फिर यूट्यूब की यानी कि बात ही है ना, सर्च खुद से गूगल से नहीं किया हुआ, ये यूट्यूब की बात मुझे पहले अंदाजा हो गया। कुर्द का नाम सुना है पहले? हाँ एक मरतबा यूट्यूब से सुना था। तो मुझे ये भी नहीं पता कुर्द है कौन। अच्छा चलो ये छोड़ो, तुम्हें वो थोड़ा मुश्किल टॉपिक में चला गया। पाकिस्तान पर जो हमले किए अफगानिस्तान ने या ईरान ने, वो कितने लोग मारे गए? या जो नेटो की सप्लाई हमने दी, अमेरिका को हमने सप्लाई दी, उसमें कितने लोग मरवाए हमने मरवाए, अमेरिका ने मारे हैं, और उधर से अफगानियों ने भी अमेरिकन फौजियों को मारा है। हमने नहीं मारा। नहीं, किस पाकिस्तानी ने मारा है? अच्छा अब मुसलमान को नहीं मारता। देखते हैं शुरू, पहला कत्ल किसने किसका किया था? हाबिल और काबिल। वो कौन थे? दोनों भाई थे। कौन थे? अल्लाह जाने कौन थे। अल्लाह जाने नहीं, उनका मजहब क्या था? अल्लाह जाने। अब मैं ऐसी चपेट में मारने वाला हूँ, हम मारा कीदा है या इस कीदे से मुकर जाओ। जो भी इंसान दुनिया में पैदा होता है वो मुसलमान होता है फितरतन। और जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कोई मजहब नहीं था। ठीक हो गया। पहला जो कत्ल हुआ था उस भाई ने भाई को मारा था। चले उनको छोड़ दो। हजरत इमाम हुसैन कौन थे? हमारे इमाम थे। किसने शहीद किया था? किसने शहीद किया था? यजीद ने। यजीद कौन था? यानी कि पता नहीं, गैर मुस्लिम था मेरे ख्याल से।
अच्छा, अब्बासी खलीफा जो थे जिन्होंने, अब मेरे पास इतनी हिस्ट्री है, मैं तुम्हें बताना शुरू हो जाऊँ तो रात गुजर जाएगी। हजरत इमाम बाकर को किसने शहीद किया था? हजरत इमाम मूसा काज़िम को किसने शहीद किया था? हजरत इमाम अली रज़ा को किसने शहीद किया था? हजरत मौला शेर खुदा को किसने शहीद किया था? उस्मान गनी को किसने शहीद किया था? हजरत काफिरों ने किया था। हैं? काफिरों ने हजरत उस्मान को काफिरों किया था। हाँ, जब उनके घर का घेराव किया था। वेरी गुड, तुम्हें इतनी फिर पता है, उसमें सिर्फ एक तबका काफिर था, बाकी सारे मुसलमान थे। जो घेराव उनके घर का हुआ था, तकरीबन 40 दिन उनके घर का मुलजिम घेराव कौन हुआ था? वो सारे के सारे काफिर थे। सारे काफिर थे। सारे काफिर थे। अगर वो सारे, मैंने वैसे ये बात मैंने नहीं, मैंने तो ये बात मैंने कहा कि मुसलमान, मैंने शुरू जहाँ से मुसलमान शुरू हुए ना वहां से मैं शुरू हुआ। अब मैं पाकिस्तान की तरफ आऊंगा। मैंने ये तो मैं तुम्हें अब ऐसी खत्म नहीं हुआ, ऐसी दलीलें दूंगा तो यहाँ तुम्हारी हैरत गुम हो जाएगी। हजरत इमाम रजा को किसने शहीद किया था? तुम्हें तो ये नहीं पता कि इमाम रजा है कौन? इमाम है, और कौन है? कितने इमाम है? कौन से इमाम है? 12 इमाम हमारे। कितने नंबर पर आए? 8वें नंबर पर शायद। अच्छा, उसने किसने शहीद करवाया था? ये भी नहीं बताओगे? बिल्कुल नहीं पता। चले छोड़ दो। इमाम बाकर को किसने शहीद करवाया था? नहीं पता। इमाम जाफर सादिक किसने शहीद करवाया था? वो तो मुसलमान ने कहा कि मुसलमान भी मुसलमान को कहते हैं, उसकी वजूहत होती हैं कोई बात वजूहत नहीं होती। तुमने कहा मुसलमान मुसलमान कब करता है? मैं जब इस्लाम शुरू हुआ ना, मैंने कब कहा कि मुसलमान मुसलमान को कभी नहीं करता? मैंने शुरू से मैंने कहा मुसलमान को भी करता है, कत्ल करता है, और काफिर भी काफिर को करता है। पहला मुसलमान ज्यादातर जो है वो काफिर ही मुसलमानों को मार रहे हैं। जो रेशियो ना, मुसलमान मुसलमान को जो मार रहा है आज भी और शुरू से भी, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। और दुनिया में सबसे बड़ी शहादत थी मेरे नजदीक हजरत इमाम अपना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की, उसको शहीद करने वाला भी एक मुसलमान था, उसका पूरा कुंबा शहीद करने वाला मुसलमान था। वो मेरी बात सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जब वो मतलब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में थे, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान कहलाते थे, लेकिन अंदर से मुनाफिक थे, गैर मुस्लिम थे, काफिर थे। ये वो लोग हैं मुसलमान। तो फिर तुम क्या यजीद को मुनाफिक मानते हो? मुसलमान नहीं मानते, काफिर मानते हो। एक बात आप कर, यजीद को काफिर मानते हो कि मुसलमान मानते हो? मैं तो उसको बेगैरत को जो है काफिर मानता हूँ। तुम ईमान से गए, वो मेरे अल्लाह और मेरा मामला मेरे खुदा। तुम ईमान से गए, तुम उसको काफिर नहीं कह सकते क्योंकि उसने कलमा पढ़ा हुआ। उसको मुनाफिक कह सकते हो, काफिर नहीं। तुम ईमान से गए, ये तौबा कर लो। यार तू अपनी फिक्र का मेरे खुदा। काफिर वो होता है जिसने कलमा ही नहीं पढ़ा, वो काफिर होता है। जो कलमा पढ़ के 2 नंबरी करता है वो मुनाफिक होता है। पहले उस दौर में मैंने बात की है। चले खैर, मैं कहाँ से शुरू हुआ था, अब मैं कहाँ इसको लेकर आऊंगा। अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर आ जाते हैं। शाम के अंदर जो ISIS ग्रुप है वो कौन है? ICS? अब तुम्हें ये भी नाम नहीं पता होगा। पता नहीं नाम कौन से बता रहे। मैं इसलिए कहा झूले से बाहर निकलो बेटी, झूले से बाहर निकलो। मतलब पूरा नाम बोलो क्या? ISIS क्या है? ICS उसको बोलते हैं। ये तंजीम है। वो कौन है? वो मुस्लिम है। किसको मार रहे हैं? वो यहूदियों को। हाँ, यहूदियों के खिलाफ। तुम्हारे साथ बात करना ही फजील है। तुम्हें जब किस चीज का इल्म ही नहीं है। मुझे पता है ISIS उसका नाम है। दाइश कौन है? दाइश कौन है? वो किसके खिलाफ लड़ रही है? उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं ना, जो इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीमें, वो काफिरों के खिलाफ लड़ रही हैं। चाहे जहाँ पर भी दुनिया के देख, काफिरों के खिलाफ लड़ रही है। बिल्कुल काफिर गैर मुस्लिम के खिलाफ लड़ रही हैं। TTP किसके खिलाफ लड़ रही है? TTP अल्लाह जाने वो गैर मुस्लिम है कि मुस्लिम, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन वो अपने अगर तो पाकिस्तानी तो फिर तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो किसको मार रहे हैं? वो सिक्योरिटी फोर्सेस का। वो कौन है? काफिर है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बोलती बंद। तो फिर तो वो बिल्कुल मुसलमान भी उड़ा रहा है ना। और ये तारीख गवाह, ये बात लिख लो, इतना नुकसान नॉन मुस्लिम ने मुसलमानों को नहीं लिया जितना मुसलमानों ने मुसलमानों को लिया। इतने नॉन मुस्लिम ने मुसलमान शहीद नहीं किए जितने मुसलमानों ने मुसलमान मारे शहीद किए हैं। और ये तरीक़े इस्लाम की बुनियाद यही डली थी, यहीं से शुरू हुआ था। मैंने इसलिए पीछे गया हूँ, इसलिए पीछे गया हूँ कि ये तुम्हारे जो ये बात तुम्हें कर दी ना कि नॉन मुस्लिम मारते हैं, ये तुम गलत बोल रहे हो।
मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान मुसलमान को गला काट रहा है अपने मफाद के लिए, अपने दुनिया की गर्ज के लिए, लालच के लिए, हिरस के लिए, हवस के लिए। मैंने ये बात की और ये रेशो 100 में से 80% अगर मुसलमान को मारे जा रहे हैं तो उसका जो खून है वो मुसलमान के सारा है, 20-30% में मान लेते हो कि नॉन मुस्लिम के सारा होगा। और ये तरीका इस्लाम से मैंने बात ही शुरू से की थी कि मुसलमान ही मुसलमान को मानते हैं, उसकी वजूहत थोड़े मार रहे ज्यादा नॉन हर चीज की वजूहत होती है और काफिर भी काफिर को मार रहे हैं। अब मैंने इसको हर चीज खोल कर जो ज्यादातर टीटीपी मार रहा है हमारी फोर्सेस को, जो ज्यादातर है वो गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। चाहे इंडिया में देख लो, चाहे चाइना में देख लो, चाहे फलस्तीन और इसराइल के मुद्दे को देख लो, चाहे बर्मा में देख लो, जहाँ मर्जी मुसलमानों को देख लो। बर्मा में मुसलमान बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, गैर मुस्लिम कर रहे हैं। किधर से आ रहे हैं गैर मुस्लिम? उधर के गैर मुस्लिम आ गए और सारा मुस्लिम कंट्री है। सीरिया में कहाँ से गैर मुस्लिम आए थे? यूएस से आया था ना, सीरिया को तबाह किया, इराक को तबाह किया। सीरिया में कौन से ग्रुप लेबनान को तबाह कर रहे हैं। सीरिया में कौन से ग्रुप एक्टिव है जो मिलिटेंट ग्रुप है जो सारा काम कर रहे हैं? सारे कभी पढ़ा है तो आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है? पैसा सारा भाई देखकर पढ़ा है, ये वो किया, कितना का आपने स्टडी किया हुआ है, YouTube से वीडियोस देखी हुई हैं, वो भी झूठ का जो है कहने के वो सच हो। भाई दोस्तों मेरा आज से ये बयान लिख लो, किसी के पास कोई कपड़ा है गांठ लगा लो, आज के बाद जो रहमतुल्लाह बात करेगा, गांठ है आपके पास लगा लेनी है, ऊपर लिखना है रहमतुल्लाह ने कहा, जो बात रहमतुल्लाह कहेगा ना वो सच होगी। बाकी दुनिया के जो गूगल, बाकी दुनिया की यूट्यूब वीडियोस, बाकी दुनिया की बुक्स, बाकी दुनिया की हिस्ट्री गई भाड़ में। आज के बाद जो रहमतुल्लाह बात करेगा वही बात अटल है। और आप जो बात इसके मुंह से निकली है आपने यूं समझना है, आपकी जो हिंदू समझ ले उनकी वेद का कोई निकला है, और या जो सिख हैं वो समझ ले उनकी गुरु ग्रंथ का कोई ये प्रचार कर रहा है, और जो मुस्लिम है वो ये समझ कोई ये हदीस बोल रहा है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया झूठी है, सिर्फ ये एक बंदा सच्चा है। क्योंकि इसका लिहाज से मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सुना सकता हूँ लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तुम्हारे मुंह से निकली जो बात है वो सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब बात है। अब मैंने इतनी डिटेल के साथ हर चीज मैं पहले बोला था तुम मान जाओगे, मैंने हिस्ट्री से शुरू किया है, बुनियाद से, किसने किसको शहीद करवाया, किस मुसलमान ने किस मुसलमान को शहीद करवाया, और दुनिया की सबसे बड़ी शहादत, यूनिवर्स की सबसे बड़ी शहादत, कायनात की सबसे बड़ी शहादत एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को शहीद किया था। इससे बड़ा मैं और कोई नहीं दे सकता। वो देखो, और वो पूरी दुनिया की शहादतें एक साइड पर रख दो, एक पलड़े पर रख दो, और हजरत इमाम हुसैन के कुनबे खानदान की शहादत एक साइड पर रख दो। दुनिया सारी की शहादतें किसी पलड़े में भी वजन ही नहीं है इनका, जो उन्होंने शहादतें दी हैं। किसने शहीद करवाया था? मुसलमान ने, वो भी मुसलमान था। तो मुसलमान का गला काट रहा है, कोई नॉन मुस्लिम की तो हिम्मत नहीं पड़ती मुसलमान को मारने की, ये अगर खुद ना मारे तो। टीपू सुल्तान को किसने मरवाया था? सिराजुद्दौला को किसने मरवाया था? औरंगजेब को किसने? ये सारे जो अकबर है, ये जो बाद में बहादुर शाह जफर है, ये किसने गद्दारियां की थी? ये जो मीर जाफर मीर सादक कौन थे? सारे मुस्लिम ही नहीं थे। फिर चले बात म्यूट करते हैं, मैंने जितनी बातें करनी थी हिस्ट्री खंगाल के रख दी इसके सामने, लेकिन सच यही है। मैं बात ये नहीं कि मैं कोई पॉइंट्स लेने के लिए बात करूँ, सच यही है कि मुसलमान है जो मुसलमान का गला काटा ना, वो इतना किसी ने दूसरे ने नहीं काटा, नॉन मुस्लिम ने नहीं काटा। मिलता नई वीडियो में, नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू।